ठीक है, VLAN जो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, सभी अपने आप को म्यूट करके रखें, है ना। और जस्ट मैं आप लोगों को VLAN एज ए VLAN पहले बता देता हूँ एज ए थ्योरेटिकल कि VLAN होता क्या। VLAN एक लेयर टू प्रोटोकॉल है। आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि लेयर टू क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ VLAN का यूज हम एज ए लेयर टू के ऊपर करते हैं, अदर स्विच के ऊपर इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि लेयर टू क्या होता है। देन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग पहले इसके बारे में एज स्टार्टिंग से पढ़ें। लेयर टू स्विच क्या होता है, राउट डिवाइसेज क्या होते हैं, देन इनको आप लोगों ने जो इंटरफेस आप लोग देख रहे हो, ये भी आप लोगों ने एज ए फर्स्ट बार देखा है, तो देन आप लोगों को ये मतलब एक बार कंटिन्यू पहले कुछ खुद थोड़ा बहुत कुछ सीख लें इसके बारे में। देन आप लोग फिर इसके ऊपर मूव ऑन करें, ठीक है। तो देन आप लोगों को पहले मैं एक बार बता देता हूँ VLAN क्या होता है। वीलैन की जो फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN की जो फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज जो हम करते हैं एज ए लेयर टू के ऊपर ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। एज ए लेयर टू के ऊपर एज ए स्विच, लेयर टू स्विच जो होता है एज ए लेयर टू डिवाइस होता है। देन उसके ऊपर हम एज ए VLAN को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। स्विच क्या करता है, एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए हम एज ए VLAN का यूज एज ए स्विच का हम यूज करते हैं एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। और हम चाहते हैं कि जैसे एक ही लैन के ऊपर डिवाइसेज को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जैसे स्विच के ऊपर जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया है, एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, और एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। जैसे स्विच के साथ मैंने यहाँ पे 4 डिवाइसेज को कनेक्ट किया हुआ, और इसको मैंने आईपी दिया है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। और एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज, ये सारे के सारे डिवाइसेज के ऊपर मैंने एक ही नेटवर्क का आईपी दिया है। देन सारे डिवाइसेज को स्विच क्या करेगा, सभी को एक साथ कनेक्ट कर देगा, एक साथ रीच कर देगा। देन स्विच का काम ये है कि एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को वो कनेक्ट करता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज के जितने भी डिवाइस है वो एक साथ कनेक्ट तो रहे, लेकिन एक ही स्विच के ऊपर कनेक्ट रहे और एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट रहे। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये हमारे जो 2 डिवाइस हैं, ये कौन सी टीम के अंदर है, ये मान लेते हैं हम एज ए DM टीम के अंदर है, और ये लास्ट की जो 2 डिवाइस है ये हमारे IT टीम के अंदर है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि दोनों डिवाइसेज हमारे इस चारों डिवाइसेज एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट रहे और एक ही स्विच के ऊपर कनेक्ट रहे, या अलग अलग स्विच के ऊपर भी कनेक्ट हो। देन उनको हम बाद में समझेंगे अलग अलग स्विच के ऊपर। लेकिन और हम ये चाहते हैं कि दोनों मतलब ये जो 2 डिवाइस हैं इन दोनों डिवाइसेज के साथ कनेक्ट ना करें, और ये इधर के जो 2 डिवाइस हैं मतलब DM टीम वाले दोनों डिवाइस ये IT टीम के साथ रीच ना कर पाए, और IT टीम के दोनों डिवाइस DM टीम के साथ रीच ना कर पाए, एज ए इनके कनेक्शन ना बने। तो एज ए वो कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं एज ए VLAN की। तो एज ए आप लोगों को ये देखना है, आप लोगों को ये नहीं पता पैकेट ट्रेसर, आप लोगों ने फर्स्ट बार जो इंटरफेस देखा है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग इस चीज को शुरुआत से कीजिए, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। आप लोगों ने फर्स्ट बार इस इंटरफेस को देखा है तो आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस प्रोसेस को देखते रहना है कि जो मैं करते जा रहा हूँ वही आप लोगों को एज ए कंटिन्यू देखते रहना है। आप लोगों को कुछ आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ देखना है। आज से देखो ये मैं जो डिवाइस यहाँ नीचे की ओर जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे डिवाइस हैं, है ना। और राउटर स्विच ये जो हमारे डिवाइस हैं मैं यहाँ पे 2960 सीरीज का एक राउटर यहाँ पे स्विच सेलेक्ट कर रहा हूँ। और स्विच के साथ मैं यहाँ पे पीसी 4 पीसीज मैं यहाँ पे एज एक सिनेरियो में आप लोगों को छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ। तो इन 4 पीसीज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और देन 4 पीसीज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन इसके बाद मैं केबल एज ए केबल के थ्रू इनको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो स्विच टू PC टू स्विच में कौन सी केबल का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा इस बारे में, है ना। तो देन आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ने की होती हैं कि स्विच टू राउटर हम कौन सी केबल का यूज करते हैं, स्विच टू PC कौन सी केबल का यूज करते हैं, स्विच टू राउटर कौन सी केबल का यूज करते हैं, राउटर टू राउटर कौन सी केबल का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को जानने की होती हैं। और देन इनके ऊपर मैं IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, IP एड्रेस यहाँ पे असाइन करवा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं IP एड्रेस यहाँ पे असाइन करवा रहा हूँ। देन उसके बाद हम प्रोसेस आगे करते हैं। देन डेस्कटॉप के ऊपर मैं गया। देन 10.0.0.1। और आप देखो यहाँ पे कौन सी क्लास का IP है,
पब्लिक है या प्राइवेट है, और ये 255 डॉट ये सबनेट मास्क ये क्या है, क्यों डालते हैं हम, इसके साथ क्यों असाइन होता है ये, देन ये सारी चीज आप लोगों की पढ़ने की होती है। आप लोग को नहीं आइडिया, तो ये सारी चीज आपको पढ़नी चाहिए इससे पहले जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। और देन उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर दे देता हूँ मैं 10.2, 10.0.0.2। देन इसके बाद यहाँ पे इस राउटर के ऊपर मैं 10.3 दे देता हूँ, पीसी के ऊपर मैं 10.3 आईपी एड्रेस असाइन करवा देता हूँ, 10.0.0.3। और इसके ऊपर मैं आईपी एड्रेस असाइन करवा देता हूँ 10.4। इसके ऊपर मैं 10.4 आईपी असाइन करवा देता हूँ, 10.0.0.4। देन एंटर कर दें, और देन इसके साथ ये सबनेट मास्क भी यहाँ पे असाइन हो जाता है। अब देखो, देन अब मैं इन सभी डिवाइसेज को एक साथ कनेक्ट करूंगा तो ये सारे के सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ रीच करेंगे। देखो यहाँ पे मैं गया, देन यहाँ पे मैं पिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे 10.4 डिवाइस के ऊपर मैं पिंग करता हूँ। पिंग एक कमांड है जिसका यूज फिर हम एज ए वेरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। एज ए दो डिवाइसेज के बीच में एज ए वेरिफिकेशन करना होता है, एज ए पिंग कमांड का हम यूज करते हैं। देन पिंग कमांड हमने चलाया, और कौन सी डिवाइस के ऊपर मैं पिंग कर रहा हूँ, 10.4 के ऊपर मैं कर रहा हूँ। देन एंटर किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 100% यहाँ पे रीच कर पा रहे हैं, मतलब 4 पैकेट हमारे सेंड हो रहे हैं और 4 पैकेट ही हमारे रिसीव हो रहा है। ठीक है, और 0% लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी 100% कनेक्टिविटी बन रही है। जब हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन रही होती, जैसे 10.5 हमारे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और आप लोगों को देखो यहाँ पे टीटीएल लिखा हुआ है, टीटीएल 128। ये आप लोग को नहीं पता ये नंबर्स क्या है ना। तो ये सारी चीज आप लोगों को पढ़ने की होती है। देन आप लोगों को ये इससे पहले पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पे आने से पहले ये सारी चीजें। देखो यहाँ पे आने से मतलब इस टॉपिक जो आज हम कवर अप कर रहे हैं इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो भी कर रहे हैं ये ऐसे मत करो आप, है ना। तो अब मैं यहाँ पे एज ए वीलैन का यूज कर रहा हूँ, एज ए वीलैन यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दो डिवाइस है हमारे, ये डीएम, ये दोनों डिवाइसेज को मैंने मैं मान लेता हूँ ये आईटी टीम के अंदर है, और ये दोनों डिवाइस हमारे डीएम टीम के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि डीएम टीम के दोनों डिवाइस आईटी टीम के दोनों डिवाइस के साथ रीच ना करें, मतलब एज ए कनेक्ट ना करें, और आईटी टीम के दोनों डिवाइस डीएम टीम के साथ ना कनेक्ट करें। तो अभी तो फिलहाल ये एक ही नेटवर्क के ऊपर है, और सारे के सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करेंगे, एज ए रीच भी होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एज ए वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले राउट स्विच के ऊपर जाना है, एज ए लेयर 2 के ऊपर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, एज ए मतलब स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, ये लेयर 2 स्विच है। देन लेयर 3 भी स्विच आते हैं जिन्हें मल्टीपल स्विच बोला जाता है। जैसे इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो ये इनेबल आप लोग को नहीं आइडिया कि ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे इनेबल मैंने किया, ये कौन सा मोड है, कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद ये कौन से मोड पे हम आ गए, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़नी होती है। जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कमांड चलाया, देन इसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं वीलैन को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, वीलैन मैंने क्रिएट कर दिया। देन इसके बाद वीलैन मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे वीलैन मैं नाम देता हूँ, चलो इन दोनों डिवाइसेज को मैं वीलैन 10 नाम देता हूँ। इन दोनों डिवाइसेज को मैं वीलैन 10 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10 और वहां पे भी 10। ठीक है, और यहाँ पे 20। इन दोनों को अलग अलग वीलैन में कर देता हूँ। जैसे डिफरेंट वीलैन के ऊपर करने पर ये सारे डिवाइसेज किसमें हो जाएंगे, अलग अलग वीलैन में हो जाएंगे। जैसे हम चेक भी करने जाएंगे, है ना। तो अब जितने भी पोर्ट होते हैं हमारे बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के ऊपर होता है। एग्जिट किया, देन एग्जिट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वीलैन शो वीलैन हम कमांड का यूज करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे पोर्ट होंगे बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 पे होंगे। वन बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे वीलैन 1 पे होंगे। ठीक है, तो अब इनको हम वीलैन इन दोनों को हम वीलैन 10 के ऊपर कर देंगे, और इन दोनों को वीलैन 20 के ऊपर कर देंगे। पोर्ट मतलब 0/3 ये दिख रहा होगा, 0/4 दिख रहा होगा, 0/1 2, 0/1 और 2 को हम इन दोनों को वीलैन 10 के ऊपर कर देंगे, और इन दोनों को वीलैन 20 के ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे आया मैं, और मैं वीलैन क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। CON लिख के आपको टैब प्रेस करना है, देन एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको वीलैन क्रिएट कर रहा हूँ, वीलैन वीलैन यहाँ पे जैसे 10 क्रिएट कर दिया, देन एंटर। अब वीलैन 10 का नाम है यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, नेम। ठीक है, नेम, इसको नाम देता हूँ DM। ठीक है, और एंटर कर देना है, और एग्जिट कर दिया यहाँ से। फिर वीलैन 20 एंटर किया, और नेम नेम इसको वीलैन 20 वाली वीलैन को मैं नाम देता हूँ IT। देन एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, एग्जिट करने के बाद अब यहाँ पे शो वीलैन कर रहा हूँ मैं, शो वीलैन। आप यहाँ पे देख सकते हो दो वीलैन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं।
एक तो VLAN 10 DM टीम के नाम से मैंने कर दिया, और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DM डिजिटल मार्केटिंग, दोनों को अलग अलग VLAN में मैंने कर दिया है। 2 VLANs यहाँ पे इस राउटर के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिए, है ना, यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने। और लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरफेस, ये सारे के सारे जो इंटरफेस है VLAN 1 के ऊपर ही है अभी। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के ऊपर सारे के सारे पोर्ट अभी एक्टिव हैं। लेकिन अब मैं 0/1, 0/1 और 0/2, ये वाले जो पोर्ट हैं 0/1 और 0/2, अभी इतने सारे मल्टीपल पोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। स्विच, इस स्विच के ऊपर इतने सारे पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब काफी सारे पोर्ट जो आपको दिख रहे हैं, इतने पोर्ट इस स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट हैं। और हमने यहाँ पे 4 पोर्ट को यूज कर रखा है, 4 केबल्स यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका मतलब 4 ही हमारे यहाँ पे इंटरफेस यूज हो रहे हैं। ठीक है, बाकी का इंटरफेस अभी उसके ऊपर खाली है, हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाता हूँ, देन इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस, जिसको मैं VLAN इंटरफेस 0/1 फास्ट इथरनेट का है। फास्ट इथरनेट F प्रेस करोगे, टैब दबाओगे, देन फास्ट इथरनेट आ जाएगा 0/1, देन एंटर करेंगे। कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट किया हमने, 0/1, ये नाम यहाँ पे लिख दिया 0/1। अब कैसे बताएंगे कि इसको स्विच को हम कैसे बताएंगे कि हमने कौन से इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे VLAN क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नाम बता दिया ना, 0/1 इंटरफेस के ऊपर हम VLAN को क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी VLAN को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं कौन से इंटरफेस के ऊपर होगा, ओनली फॉर 0/1 के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब कौन से मोड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, जैसे मैंने यहाँ पे चलाया, कौन से मोड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्सेस मोड का यूज कर रहे हैं, ट्रंक का कर रहे हैं, डायनेमिक का कर रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे एक्सेस मोड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए एक्सेस मोड का, एक्सेस जो मोड होता है वो एज ए सिंगल VLAN डेटा कैरी करने के लिए हम यूज लेते हैं, और मल्टीपल VLAN के लिए, जैसे यहाँ पे एक लैन है तो एक लैन के ऊपर एक ही VLAN होगा, और जैसे मल्टीपल VLAN की मैं बात करूं तो वहां पे ट्रंक का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सेस मोड मैंने चलाया, देन एंटर कर दिया, स्विच पोर्ट, है ना, एक्सेस VLAN 10, ठीक है, देन एंटर कर देना है। जैसे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हमने चलाया, और VLAN कौन सा यूज कर रहे हैं, VLAN 10 यूज कर रहे हैं, तो देन 10 और एंटर कर देना है और एग्जिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप एग्जिट करके बाहर आ जाओगे तो आपका जो ये इंटरफेस है ना, ये कौन से लैन के ऊपर आ जाएगा, VLAN 10 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप जाके चेक भी करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, जैसे एग्जिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। शो VLAN मैंने किया, शो VLAN, तो देन आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना, DMT में VLAN 10 है, और एक्टिव कौन सा पोर्ट हो गया यहाँ पे, 0/1, ये वाला पोर्ट एक्टिव हो चुका है। अब 0/2 को भी हम VLAN 10 के ऊपर एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट किया मैंने, इंटरफेस और फास्ट इथरनेट 0/2 एंटर कर दिया। देन इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर कर देना है। जैसे एंटर मैं करूंगा उसके बाद अब यहाँ पे हमें एक्सेस पोर्ट का बता चुके हैं, एज ए सिंगल VLAN डेटा कैरी करने के लिए हम एक्सेस पोर्ट का यूज करते हैं। स्विच पोर्ट मोड, मोड हम यूज कर चुके हैं, एक्सेस मोड का यूज कर रहे हैं, देन एक्सेस, और इसके बाद VLAN, VLAN कौन सा यूज कर रहे हैं, एज ए 10 VLAN का यूज कर रहे हैं, देन एग्जिट कर देना है। अब दोनों पोर्ट हमारे कौन से VLAN के ऊपर आ चुके हैं, VLAN 10 के ऊपर आ चुके हैं। VLAN 10 के ऊपर हम लेके आ गए, देन यहाँ पे शो VLAN आप करके देखोगे, तो देन एंटर किया। अब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो VLAN 10 के ऊपर दोनों इंटरफेसेस हमारे आ चुके हैं, 0/1 और 0/2। ओके, तो और लास्ट के 2 इंटरफेस और बच गए हमारे, 0/3 और 0/4। अब इनको कौन से VLAN के ऊपर करेंगे, VLAN 20 के ऊपर, तो इनको हम VLAN 20 के ऊपर करने जा रहे हैं। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर कर दे रहा है। कौन से मोड का यूज कर रहा है, आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का यूज कर रहे हैं, सिंगल VLAN डेटा कैरी करने के लिए एज सिंगल मतलब एक्सेस पोर्ट का यूज करते हैं। जैसे अब मल्टीपल VLAN के लिए ट्रंक का यूज करते हैं, एक्सेस, देन ट्रंक का कॉन्सेप्ट हम इसके बाद करेंगे, देन एंटर कर देना। जैसे मैं एक्सेस VLAN कौन सा यूज कर रहा हूँ, VLAN 20 इसके ऊपर, 0/3 के ऊपर, और एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एक इंटरफेस और बचा हुआ हमारे पास, 0/4 बचा हुआ है ना, फास्ट इथरनेट 0/4, देन एंटर कर देना है यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन एंटर करना है स्विच पोर्ट, है ना, एक्सेस, VLAN कौन सा यूज कर रहे हैं, VLAN 20,
एंटर कर देना है और एग्जिट कर देना है। अभी देखो जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो फर्स्ट बार इस चीज को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए प्रोसेस मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत फास्ट लग रहा होगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। ये सिनेरियो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सिर्फ आप देखते रहो, है ना। आप लोगों को ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं, इससे पहले आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, जैन तभी आप यहाँ पे आते हैं ना। देन सारी चीजें आप इसके बाद मतलब सीख लेते हैं, तब देन इसके बाद आप यहाँ पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट होता है कि आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग अब यहाँ पे चेक हम चेक करना चाहते हैं एक्सेस या एग्जिट करके। अब यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमारे चारों पोर्ट कौन से विलेन के ऊपर पहुंच गया। शो विलेन मैं यहाँ पे करूंगा, देन एंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0/विलेन 10 के ऊपर ये वाले दोनों इंटरफेस आ चुके हैं, और 0 विलेन 20 के ऊपर विलेन 20 पे 0/3 और 4 ये दोनों वाले दोनों इंटरफेस आ गए हैं। ठीक है, तो हमने इनको विलेन इसके ऊपर पहुंचा दिया। देन इसके बाद ये दोनों पोर्ट हमारे विलेन 10 के ऊपर आ गए, विलेन 20 के ऊपर। अब आप दोनों सेम नेटवर्क के ऊपर हैं, ये दोनों ये चारों डिवाइसेस सारे के सारे डिवाइस हैं हमारे एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं, मतलब 10 के नेटवर्क के ऊपर 10.1 10.2 10.3 10.4 के ऊपर है। अब लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि सिचुएशन ये है कि एक ही नेटवर्क के ऊपर तो हम रहे हैं, लेकिन ये दो डिवाइस जो हमारे हैं ये डीएम टीम के हैं और ये आईटी टीम के हैं। आईटी टीम के डिवाइसेज के साथ कनेक्ट करें, आईटी टीम वाले डीएम टीम के साथ कनेक्ट ना करें, डीएम टीम वाले आईटी के साथ कनेक्ट ना करें। ठीक है, तो आप जैसे 10. आप पिंग मैं यहाँ पे करता हूँ 10.2 के ऊपर कर रहा हूँ, मतलब इस वाले डिवाइस से मैं किसके ऊपर पिंग कर रहा हूँ, इस वाले डिवाइस का एड्रेस, इसका एड्रेस है 10.2, इसके ऊपर मैं पिंग करूंगा तो हो जाएगा क्योंकि सेम वीलैन के ऊपर है, मतलब दोनों ही डीएम टीम के ऊपर डीएम टीम में रखे हैं ना दोनों डिवाइसेज को मैंने। अब मैं 10.3 के ऊपर करता हूँ, मतलब आईटी टीम के डिवाइसेज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट रिक्वेस्ट टाइम आउट रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो हमने उन दोनों टीमों को एक ही नेटवर्क के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे बांट दिया है, और स्विच क्या कर रहा था, एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को, है ना, एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अलग नेटवर्क हम दे देंगे तो ये कनेक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन हमारे पास सिचुएशन है कि हम एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को हमें कनेक्ट करना है, एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को अलग अलग हमें करके रखना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एज ए एक्सेस पोर्ट का, एज ए वीलन के ऊपर एक्सेस पोर्ट का कॉन्सेप्ट। देन ट्रंक का कॉन्सेप्ट हम इसके जस्ट अब करते हैं। देखो अब एक्सेस पोर्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आई होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये जो वीलन ये वाला जो पोर्ट है, अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ रीच करेंगे, और ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको तो मैं हटा देता हूँ, देन इसके बाद हम ट्रंक का करते हैं। अब टंग का यहाँ पे हम करते हैं, देन यहाँ पे मैं दो स्विचेज को ले लेता हूँ, दो स्विच मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देन 1 और 2, टू स्विचेस को मैं यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो चार पीसीज यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 फोर पीसीज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। देन इसको इनके केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और 1 2 इन सभी को एक साथ केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। और इन सभी के ऊपर भी मैं एक ही नेटवर्क का आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस मैं दे रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता कि 10 डॉट, जैसे मैं दे रहा हूँ 10 डॉट, यहाँ पे आप 20 दे रहा हूँ मैं, चलो 20 के नेटवर्क का आईपी दे देता हूँ 20.1। अब आप लोग को नहीं पता ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, या प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये सारी चीज आप लोगों को पढ़नी होती है पहले, देन आप लोग तभी आईपी एड्रेसिंग की आप लोगों को फुल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। 20.0.0.2, देन इसको मैं देता हूँ 20.0.0.3, और यहाँ पे 20.0.0.4, और यहाँ पे 20.0.0.0.5, 20.0.0.6 और 7 और 8, 20.0.0.9
7 और 8। 8। अब देखो अब इस सारे के सारे जो हमारे डिवाइसेज हैं एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है। ठीक है। अब जितने भी डिवाइस है हमारे सारे के सारे एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है, और ये दोनों स्विच हमने यूज कर रखा है। स्विच क्या करता है, एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। अब यहाँ से इन डिवाइसेज को मैं एज इनकी रीचेबिलिटी इन डिवाइसेज के साथ बनाना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट पहले ही बन चुकी है इनकी रीचेबिलिटी, क्योंकि स्विच यहाँ पे एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है, तो इनकी कनेक्शन पहले ही बन जाएगा। देन यहाँ पे मैं पिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। पिंग मैं इस साइड के इस साइड के डिवाइसेज के ऊपर पिंग कर रहा हूँ, 20.0.0.8 के ऊपर मैं पिंग करता हूँ। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन एक ही नेटवर्क का डिवाइस है, तो यहाँ पे सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, स्विच का यूज कर रहे हैं। स्विच जो है एक ही नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है। 4 पैकेट सेंड हुए हैं, 4 पैकेट ये रिसीव हुए हैं। ठीक है। और 0% लॉस हुआ है। देन इसका मतलब हमारी 100% इनके बीच में कनेक्शन बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये फ्लो नंबर 2 है और ये फ्लो नंबर 3 है। ठीक है। अब हमारी आधी जो टीम बैठी हुई है कहाँ पे, फ्लो नंबर 2 के ऊपर डीएम टीम बैठी हुई है, और आधी टीम डीएम टीम जो वो बैठी हुई है फ्लो नंबर 3 के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है। मतलब आधी टीम 2 के ऊपर, आधी 3 फ्लोर पे बैठी हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमारी आईटी टीम मतलब डीएम यहाँ पे दो दो डिवाइस जो है हमारे, यहाँ पे दो डिवाइस जो हैं ये डीएम टीम के अंदर है। मान लेते हैं विलन 10 के ऊपर है दोनों के दोनों। ठीक है। और ये दोनों 20 के ऊपर है। ठीक है। 20 और ये 10, मतलब इसको मान लेते हैं हम डीएम, इनको हम मान लेते हैं ये डीएम में है, डीएम। ओके। और ये भी हमारा डीएम में है 10, और ये हमारा आई टीम में है, 20 वाले विलेन के आईटी टीम में है 20 आईटी, और ये भी हमारा 20 आईटी। ओके। तो ये जो दो दो डिवाइस है हमारे, ये डीएम टीम में है और ये दोनों आईटी टीम में है। हम ये चाहते हैं कि आईटी टीम वाले जो डिवाइस है डीएम टीम के साथ ना कनेक्ट करें, और डीएम टीम वाले आईटी के साथ कनेक्ट ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फ्लोर्स चेंज है कि भाई आधी टीम हमारी फ्लोर नंबर 3 के ऊपर है और आधी टीम 2 के ऊपर है। दो से मतलब यहाँ पे 200 डिवाइस, आप दो दो ही डिवाइस से मतलब नहीं है, यहाँ पे 200 2000 जितने भी हो सकते हैं। भाई 1000 लोग हमारे फ्लोर नंबर 2 के ऊपर है और 1000 लोग हमारे फ्लोर नंबर 3 के ऊपर है, तो इन दोनों टीमों को हमें कनेक्ट करके रखना है। भाई डीएम टीम, हम चाहते हैं डीएम टीम हमारी कनेक्ट कर पाए डीएम टीम के साथ, और आईटी टीम कनेक्ट कर पाए आईटी टीम के साथ। ठीक है। तो देन हमने यहाँ पे एज ए लेयर 2 के ऊपर इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एज ए ट्रंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देन आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। ओके। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ 0/1 के ऊपर, यहाँ पे विलन 10 क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। देन विलन मैं CLI के ऊपर गया। CLI के ऊपर जाने के बाद एनेबल कॉन्फ़िगरेशन, एनेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब यहाँ पे विलेन क्रिएट कर रहा हूँ। विलेन विलेन एक तो 10 क्रिएट कर रहा हूँ। विलेन 10 जो हमारी डीएम टीम है, कौन सी टीम है, नेम दे देता हूँ, नेम, ये हमारी डीएम टीम। एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। और विलेन एक और क्रिएट कर रहा हूँ, विलेन 20। ठीक है। और एंटर कर दिया। इसको नाम जो दे देता हूँ मैं, इसको नाम मैं दे रहा हूँ IT। ओके। एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। अब जैसे हम जाके चेक करेंगे शो विलेन, तो हमारे दो विलेन यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, एक तो विलेन 10 और एक विलेन 20। विलेन 10 को आप चेक करेंगे तो विलेन 10 डीएम टीम है और आईटी टीम। रोहित रॉय, ये हटाओ, ये अपनी जो भी कलाकारी आप लगा रहे हो, है ना। और ये हमारी विलेन 20, है ना। तो इन दोनों दो विलेंस इसके ऊपर मैं क्रिएट कर चुका हूँ, दो ही विलेन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ इसके ऊपर। देन इनको इंटरफेसेस को भी हमें विलेन बताना है। देन इसके बाद यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी विलेन विलेन 10 विलेन 10 को हम कर देते हैं, नेम दे देते हैं, नेम, इसको नाम देते हैं हम डीएम। विलेन 10 को नाम दे रखा है हमने डीएम और एग्जिट। और विलेन 20 को हमने नाम दे रखा है आईटी। देन एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से आप दोनों डिवाइसेज को
इन दोनों डिवाइसेज के ऊपर हम VLAN 10 क्रिएट करेंगे, इन दोनों के ऊपर VLAN 20, इनके ऊपर 10, इनके ऊपर 20। तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। देन स्विच के ऊपर पहुंचे हम। देन यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे हमें लिखना है कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/। अब देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल VLAN को आप VLAN क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे फास्ट इथरनेट 0/1 है ना। और यहाँ पे इंटरफेस, फिर यहाँ पे अब स्विच पोर्ट मोड कौन सा यूज कर रहा है, एक्सेस, देन एंटर। यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन स्विच पोर्ट जो पहले किया था, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, VLAN 10, एंटर कर दिया और एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस दूसरा ले रहे हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर किया। इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, एंटर कर दिया। अब देखो हमने अलग अलग यहाँ पे VLAN क्रिएट किया है। अब आप यहाँ पे देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, इन दोनों डिवाइसेज के ऊपर हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन किया, मतलब दोनों इंटरफेसेस के ऊपर हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन की है। अब लास्ट के दो इंटरफेस हमारे रह गए, तो इंटरफेस रेंज, आप रेंज से आप इन दोनों के ऊपर भी हम VLAN 20 क्रिएट करेंगे, तो रेंज से हम दोनों के ऊपर एज ए सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन दोनों के ऊपर सेव होगा वो। ओके, तो यहाँ पे स्विच इंटरफेस रेंज हमने लिखा, देन फास्ट इथरनेट है ना। अब 0/, एक तो 3, देन कोमा लगा के फिर फास्ट इथरनेट 0/4, दोनों इंटरफेस एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब दोनों रेंज लगाने से दोनों इंटरफेस एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों के ऊपर जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो दोनों के ऊपर एज ए सेम कॉन्फ़िगरेशन दोनों के ऊपर सेव हो जाएगी। यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं इन दोनों इंटरफेस के ऊपर एक साथ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 20 के ऊपर, अब दोनों को, अभी दोनों पोर्ट एक साथ किस में जा चुके हैं, VLAN 20 के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने VLAN नहीं लगाया, देन यहाँ पे VLAN 20 जैसे एंटर करूंगा मैं, दोनों के दोनों पोर्ट हमारे किस में चले जाएंगे, VLAN 20 के ऊपर चले जाएंगे, दोनों के दोनों इंटरफेस एक साथ। अब यहाँ पे जाके चेक भी करना चाहेंगे, आप चेक कर सकते हैं, शो VLAN आप चलाएंगे, देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं VLAN 10 के ऊपर दोनों डिवाइस हमारे 0/1 और 0/2 ये कौन से VLAN के ऊपर आ चुके हैं, VLAN 10 के ऊपर आ चुके हैं, ये वाले दोनों इंटरफेस। और लास्ट के जो ये दो इंटरफेस है 3 और 4, ये VLAN 20 के ऊपर आ गए VLAN 20 के ऊपर, है ना। अब यहाँ पे वही काम हमने यहाँ पे करना है, इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देते हैं, देन यहाँ पे हम पहुंचे, देन इसके बाद हाँ, अब यहाँ पे हमने VLAN क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्विच पोर्ट, अब यहाँ पे एक बार चेक करेंगे हम एग्जिट करके, मैंने पहले यहाँ पे VLAN क्रिएट कर दिए थे, शो VLAN। अब यहाँ पे जाके चेक करेंगे क्योंकि VLAN मैंने क्रिएट किए हुए VLAN 10 और 20, है ना। VLAN 10 और DM और IT दोनों क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को किसी भी इंटरफेस को मैंने इनके इनके अंदर एक्टिव नहीं कर रखा, तो यहाँ पे एक्टिव भी कर देता है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाएंगे, देन यहाँ पे इंटरफेस, है ना। इंटरफेस, अब इन दोनों इंटरफेसेज को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दो इंटरफेसेज के ऊपर मैं VLAN 10 क्रिएट करने वाला हूँ, एक तो 0/2 के ऊपर, 0/3 के ऊपर, तो दोनों इंटरफेस को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरफेस रेंज लगा के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 और -3, एंटर लगा देना है। देन इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस पोर्ट का यूज कर रहा है एज सिंगल VLAN डेटा कैरी करने के लिए। और देन इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इन दोनों को VLAN 10 में कर रहे हैं, VLAN 10 यहाँ पे एंटर कर देना है और एग्जिट। अब ये दोनों के दोनों पोर्ट हमारे कौन सी VLAN पे जा चुके हैं, VLAN 10 के ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंटरफेस रेंज, अब ये फास्ट इथरनेट 0/, एक तो हमारा 3 और 4 और 5, 0/4 और कोमा फास्ट इथरनेट 0/5, दोनों इंटरफेस हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर किया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किसके ऊपर आ गए हम, VLAN 20 के ऊपर, इन दोनों को हम VLAN 20 के ऊपर कर रहे हैं, देन एग्जिट कर दिया। अब दोनों के दोनों इंटरफेस हमारे कौन से VLAN के ऊपर क्रिएट हो चुके हैं, VLAN 20 के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके चेक भी करोगे, शो VLAN जैसे मैंने एंटर किया, तो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, दोनों के दोनों इंटरफेस हमारे कौन से VLAN पे आ चुके हैं, VLAN 20 के ऊपर आ गए हैं।
VLAN 20 के ऊपर आ गए, 0/4 और 5 दोनों के दोनों पोर्ट हमारे VLAN 20 के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को VLAN 10 के ऊपर कर दिया, मतलब दोनों को DMT में मैंने कर रखा है, इन दोनों को DMT में कर रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ पिंग करने चाहिए। तो यहाँ से ऐसे रीच करने चाहिए ना, तो यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ इधर, इस साइड में इस डिवाइस का एड्रेस कितना था, इस वाले डिवाइस का 10.6 है ना एड्रेस, 10.6 और 5, तो यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ मैं, पिंग 10.0.0.6। तो यहाँ पे ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रंक का कॉन्सेप्ट लगना बाकी है। नहीं कर पा रहे पिंग, नहीं कर पा रहे ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पे ट्रंक बनाना होगा। कौन सी, अब देखो सिंगल सिंगल वीलैन के लिए, ये कौन छेड़ रहा है इसे, कोई आप लोगों मुंह से हिला रहा है ऐसे, है ना, तो ऐसा ना करें आप लोग, ना, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें। तो अब देखो, यहाँ पे इन दोनों विलेन, इनके ऊपर हमने विलेन 10, मतलब विलेन 10 क्रिएट किया इन दोनों आईटी टीम के ऊपर, है ना, ये दोनों डीएम टीम में है और ये दोनों आईटी टीम में है। तो इनके ऊपर अब हमने विलेन तो क्रिएट कर रखा है, लेकिन एक दूसरे के साथ ये रीच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप अब ये दोनों डिवाइस जो है, ये वाले दोनों डिवाइस, ये 10 और ये 10, ये दोनों ये वाला इसके साथ कनेक्ट करेगा और ये वाला इसके साथ कनेक्ट करेगा और ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों डिवाइस अपनी टीम के बंदे को, मतलब फ्लोर नंबर 2 से फ्लोर नंबर 3 के ऊपर रीच नहीं कर पा रहा है। अपनी टीम, मतलब नीचे जो डीएम टीम बैठी हुई है फ्लोर नंबर 2 के ऊपर, वो फ्लोर नंबर 3 के ऊपर डीएम टीम के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे एज ए ट्रंक बनाना पड़ेगा। सिंगल वीलैन, यहाँ पे तो सिंगल वीलैन चला हुआ है, इन सभी लाइन्स के ऊपर सिंगल सिंगल वीलैन है। तो अब यहाँ पे हमें ट्रंक बनाना होगा, किसके ऊपर ट्रंक बनाना होगा, जो हमने ये राउटर, ये इनके बीच में जो मेन केबल ले रखी है, इनके बीच में हमने यहाँ पे एज ए ट्रंक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रंक बनाने के लिए इस राउटर के स्विच के ऊपर कनेक्ट करना है। देन इस जो इंटरफेस यहाँ पे है, कौन सा इंटरफेस है हमारे पास, एक बार चेक कर लेना, जो भी इंटरफेस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 0/5 है, तो इसके ऊपर जाना है हमें, कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/5, देन इसको एंटर करना है और यहाँ पे लिखना है स्विच पोर्ट मोड। अब देखो वहां पे हम एक्सेस लिख रहे थे एज सिंगल वीलैन के लिए, अब इस लैन के ऊपर मल्टीपल वीलैंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रंक, इधर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे इनकी नेबरशिप आप आ जाएगी, देन यहाँ पे मल्टीपल वीलैन डेटा कैरी होने लग जाएगा। और इस वाले पोर्ट के ऊपर भी जाना है, देन 0/1 है यहाँ पे पोर्ट, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/1, उसके ऊपर भी क्या क्रिएट कर देना आपको, ट्रंक क्रिएट कर देना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, नहीं एक्सेस नहीं, यहाँ पे ट्रंक। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रंक कनेक्ट कर देना है, देन एंटर कर देना है और एग्जिट। अब यहाँ पे जो भी आप, अब इनके ऊपर हमने ट्रंक क्रिएट कर दिया, देन यहाँ से इन दोनों डिवाइसेस को आप कहाँ पे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे, तो आपके दोनों के दोनों डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ किसके ऊपर, अपनी ही टीम के मेंबर के साथ, 10.6 10.5 के ऊपर, इस साइड में 10.5 इसके साथ मैं पिंग कर रहा हूँ 10.5, देन देन एंटर करेंगे। तो देन आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, दोनों के दोनों डिवाइस हमारे क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ पिंग कर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट टाइम आउट, नहीं नहीं 20 के ऊपर नहीं करना, एज ए 20 के ऊपर, मैंने 10 लिख दिया है, एज ए 20 के ऊपर हमें करना है। यहाँ पे पिंग 20.0.0.5, देन एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब अब ये आईटी टीम का ये जो डिवाइस है, ये डीएम टीम का जो डिवाइस है, इसको मैं आईटी टीम के एज ए वीलैन 20 के ऊपर पिंग करता हूँ, तो वहां पे पिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे 20.7 के ऊपर मैं पिंग किया, देन एंटर कर रहा हूँ, तो है ना, वहां पे ये पिंग नहीं करेगा।
वहां पे पिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डिपार्टमेंट हमने अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। एज ए वीलैन का यूज हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए यूज कर सकता है। एज ए हमने दो मतलब एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को हमने स्विच के ऊपर, स्विच एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है, देन यहाँ पे एक ही नेटवर्क के डिवाइसेज को हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें बांटना हो, तो देन हमें एज ए वीलैन के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल है, जिसका यूज हम एज ए ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए यूज में लेते हैं। और स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट जितने भी इंटरफेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के ऊपर होते हैं। और वीलैन की जो रेंज होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडर्ड दो टाइप की वीलैन होती है। वीलैन के अंदर 1 से लेकर और 1005 ये स्टैंडर्ड की रेंज होती है। एक्सटेंडर्ड की जो रेंज होती है 1006 से लेकर 4095 तक उसकी रेंज होती है, ठीक है। जो वीलैन दो टाइप की होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडर्ड। जो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, जो मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है इसमें, है ना। और इतना कुछ बहुत बड़ा पार्ट नहीं था ये, इसके अंदर एज ए बहुत फास्ट थोड़ा सा मैंने बताया, काफी सारी इसके हमें इसके बारे में पढ़नी होती है, देन यहाँ पे हम पहुंचते हैं। और आप लोग जो भी मेरे से पूछना चाहते हैं आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। और जो मैंने यह टॉपिक आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसमें आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। जिन लोगों ने फर्स्ट बार पहले कभी किया है तो उनको ये पता लगा होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट बार इस इंटरफेस को देख रहे हैं, जो पैकेट ट्रेसर को, है ना, जो ये मैं ये करके मैंने आप लोगों को दिखाया, तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा। एज ए जो भी मैंने ये प्रोसेस करके दिखाया, इसके लिए आपको पहले बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, देन आप लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये पैक विलन का एक टॉपिक था जो मैंने कवर अप करने की कोशिश किया है। थोड़ा सा पार्ट मैंने इसमें से लिया है, कंप्लीट पार्ट नहीं लिया है, क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और एज ए कॉन्फ़िगरेशन जो एज ए नेटवर्किंग के अंदर ये तो हमारे पास टूल है एज ए पैकेट ट्रेसर, जिसके ऊपर हम अपने एज ए प्रैक्टिकल्स यहाँ पे करते हैं। एज ए रियल सिनेरियो के अंदर ऐसे ही डिवाइसेज को कॉन्फ़िगर किया जाता है जैसे उसको डिवाइसेज को, तो देन इस टूल के थ्रू हम यहाँ पे एज ए रियल डिवाइसेज की तरह ही इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं वो आप लोग जान सकते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मेरे से। कुछ भी रिगार्डिंग जो भी सिस्को के बारे में जानना हो, एज CCNA या नेटवर्किंग या भी जो भी क्लासेस के बारे में जानना हो, तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई भी आप लोग इसमें से जानना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं, अपने आप को म्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे। And जो भी आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर जो आपका इंस्टीट्यूट में एक आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक साल का डिप्लोमा है उसमें फर्स्ट आपकी आवाज मेरे पास आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही है ब्रो। कह रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट 1 ईयर वाला डिप्लोमा है हम्म। में जो फर्स्ट मॉड्यूल वो पूरा CCNA ही है। हाँ हाँ, CCNA। कंप्लीट मतलब जो कोर्स होता है CCNA का सेम जो अभी आप इसमें पढ़ाते हैं CCNA इंडिविजुअल में, वो उस डिप्लोमा में भी फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाएंगे। हाँ देखो, CCNA होता है, लेकिन CCNA के टॉपिक होते हैं, लेकिन कंप्लीट CCNA नहीं होता है। कंप्लीट CCNA आपको अलग से करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आज आपको साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से करवाते हैं। एज ए 40 आवर्स की क्लास आपकी CCNA की होती है ना, एज ए नेटवर्किंग की। मतलब 20 से 25 क्लासेस आपकी नेटवर्किंग की होती हैं। ठीक है सर। हाँ, और कोई कुछ जानना चाहते हैं? जो भी आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो कर सकते हैं। और अब देखो, जो चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवाई है, तो एज मतलब आप लोगों को ये लग रहा हो कि यार ये तो क्या हो गया इसमें, है ना। जो लोग फर्स्ट बार देखते हैं तो उनके लिए अजीब होता है, क्योंकि हमने भी किया, तो है ना, अजीब लगता है थोड़ा सा कि यार ये हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगा ये, है ना। तो एज ए फर्स्ट बार में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम सीख जाते हैं, है ना। जो चीज हमने आज तक यूज ही नहीं किया, तो उसको एक बार फर्स्ट बार हम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इंटरफेस उसका हार्ड लगता है कि यार क्या यूज हम कर रहे हैं ना। तो एज ए कंटिन्यू जो चीज हम कंटिन्यू करते हैं तो उन चीजों में फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इतना कुछ हार्ड इंटरफेस नहीं है। थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन जो आपको लग रही है एज ए याद रख, मतलब एज अभी आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत सारी कमांडें हो गई इसमें, है ना। क्या ये लिख रहे हैं ना, स्विच पोर्ट मोड, इसका तो हमने आज तक कोई ना, ये मतलब आपको एज ए माइंड सेट आपका ऐसा नहीं है। जिन लोगों मतलब जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, आप लोगों ने कुछ और पढ़ाई की है, या जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब हम करते हैं तो इतना
मतलब आपको माइंड ही अपने आप कैच करने लग जाएगा, ये कमांड वमांड सब अपने आप याद रहने लग जाएंगी, ठीक है। और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एज ए थ्योरेटिकल पार्ट भी समझना होता है। देन उसके बाद एज ए एक एक कमांड का भी मतलब समझना होता है, चाहे जो भी कमांड वहाँ पे हम चला रहे हैं उसका क्या मतलब है ना, और ये कमांड हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये वीलैन का यूज करने से क्या होगा, है ना, वीलैन ही हम क्यों यूज करें। मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमें पहले से उनके बारे में एज ए इन्फॉर्म होना चाहिए उनके बारे में, देन तभी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, देन के ऊपर धीरे धीरे हम सारी चीजों को सीख पाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय। और देखो ये टॉपिक काफी मतलब बाद का है, इसके पहले आपको बहुत सारी आज बेसिक से स्टार्टिंग करना होता है, काफी सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं, देन उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आएंगे। ओके। ओके सर। हाँ, ओके सर। और कुछ जो भी आप लोग जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, जो भी आप लोग के मन में हो, कुछ भी ऐसे, है ना, मतलब सिंपली जो भी आप, जैसे आपने किसी पर्सनल से बात करो, ऐसे आप लोग मेरे से पूछ जानना चाहते हो, जान सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा एडवाइस दोगे? देखो जो आपका इंटरेस्ट है सबसे पहले तो आप वो करें, है ना। एज ए साइबर सिक्योर मतलब इसके बारे में कोई आपको सलाह नहीं दे सकता कि आप यही करें, है ना। कोई भी ऐसा मतलब अब मैं कह दूं कि ये सिलेबस ये कोर्स करने के बाद आपका ये डिप्लोमा करने के बाद या ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप इस लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वही करें, है ना, जो आपको इंटरेस्ट है, कोई भी चीज कम नहीं है किसी से। आप जो भी आपका आपकी इंटरेस्ट है उसको करें, अच्छे से करें, वही आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। मेरा कोई इंटरेस्ट कुछ और है, मैं आपको वो बता दूं कि आप ये करो, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उससे क्या मतलब है, आपको फिर कोई मतलब नहीं है ना। यस सर। तो आप तो इतने मैच्योर तो आप भी हैं कि आज बीसीए आप कर रहे हैं, तो इतनी तो समझ है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करें। आपको फील्ड की नॉलेज नहीं है कि यार ये फील्ड क्या है, इसका अंदर कैरियर क्या है, यस तो सर, ऐसे, फील्ड। है ना, एज ए तो आप ये सारी चीजें आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो साइबर सिक्योरिटी में हम तभी आ रहे हैं कि यार इसके अंदर कैरियर भी है कि नहीं है, तो इस बारे में आप जानना चाहते हैं, इंटरनेट आपके पास बहुत बड़ा टूल है ना, उसके ऊपर सर्च करें साइबर सिक्योरिटी में क्या चीजें करते हैं, क्या चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, है ना। कोई भी चीज में आप मतलब एज इंटरेस्ट कर आपका आ रहा है, तो वो चीज मतलब आपको हैकिंग करनी है, तो हैकिंग के बारे में एक बार जाने कि यार ये ठीक है कि नहीं है, इसके अंदर क्या कैरियर है, इसे क्या हो सकता है, वो सारी चीजें एज ए साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों को पता होगा। ऐसी फील्ड है, कभी खत्म होने वाली फील्ड नहीं है ना, बहुत क्रेज है, बस कमी है तो सिर्फ नॉलेज की, आपके अंदर नॉलेज है तो कहीं पे भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अपनी थैंक यू। नॉलेज के ऊपर काम करें बस, कि बस ये सुन के कि हम कर लेंगे यार साइबर सिक्योरिटी के अंदर 1 साल बाद 50 लाख का पैकेज लग जाता है, लगने में तो 5 हजार का भी नहीं लगता, आपको नॉलेज नहीं है तो, और करोड़ों का भी लगता है ना। बस नॉलेज के ऊपर बात है कि आप कितनी नॉलेज ले पाते हैं, आपके अंदर क्या स्किल सेट है, आप क्या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, है ना। कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के आप काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको 50 हजार रुपये दे रही है, तो आपको वो तभी देगी जब आप कंपनी को 5 लाख रुपए का काम करके दोगे, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि वो आपको हायर कर लेगी वैसे दे देगी, तो वो वैल्यू आप कितनी ऐड कर सकते हो, आपके पास कितनी नॉलेज है कि यार आप हम अब खुद से ही आपको इंसान को आइडिया लग जाता है कि यार मेरे को ये नॉलेज आती है, मतलब मेरे को ये नॉलेज है, इससे मैं इतनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपके अंदर जितनी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका आपका जो स्किल सेट है उसके अंदर ही उसी के अकॉर्डिंग आपको पैकेजेस मिलते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग बस अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, ठीक है। देन आपको डेफिनेटली आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, जो भी आप चाहते हैं। सर ये सिस्को से अगर हम ऑफिशियल एग्जाम देंगे तो उसकी फीस कितनी होती है? वो आप इंटरनेट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, सिस्को के ऊपर एज ए सर्टिफिकेशन, कौन सा सर्टिफिकेशन आप करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग फीस होती है। जैसे सिस्को सीसीएनए करना चाहते हैं, सीसीएनपी करना चाहते हैं, सीसीआई करना चाहते हैं, और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती है, कि वो फिक्स नहीं है कि भाई इस टाइम में कुछ और फीस चल रही होगी, है ना। लेकिन जो भी आप एज ए इनके ऊपर मतलब रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। उस सर्टिफिकेशन वो इंटरनेट के ऊपर है सारे के सारे टटोले, सिस्को के बारे में जैसे आप जानना चाहते हैं सिस्को की सर्टिफिकेशन की फीस कितनी है, देन आप सर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर, आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा सर, जो ये जैसे कि मतलब बाकी के सीएच वगैरह वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, सीसीएनए की भी वैलिडिटी होती है? हाँ, 3 साल की वैलिडिटी, एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सर्टिफिकेशन कर लिया 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा बस, अब क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक बार सीसीएनए सर्टिफाइड हो गए तो आप लाइफ टाइम तक सीसीएनए सर्टिफाइड ही रहेंगे, इसका मतलब आपका सर्टि वो दोबारा से रिमूव करवाना होता है ना। तो ठीक है इसका सर, है ठीक ना, है। वो ऐसा नहीं होता कि आपका वो सर्टिफिकेशन ही मतलब चला जाएगा बस, आपका तो हो गया टाइम पीरियड, आप तो फिर दोबारा से आपको
उसको दोबारा से रिमूव करवाना होता है, क्योंकि एज ए आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है हर 2-3-4 साल के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट करवाना होता है। एक बार आपने सीसीए ने पास कर लिया तो देन आप सीसीए ने सर्टिफाइड ही रहेंगे ऑल टाइम तक। 3 साल बाद आप दोबारा से वो नहीं हो जाएंगे कि आपका सीसीए सर्टिफिकेशन अब वैल्यू खत्म होगी, वो वैल्यू खत्म नहीं होगी, आपकी वैल्यू बनी ही रहेगी। जब आप फील्ड के अंदर आओगे, जब एज ए जो भी आप एज नेटवर्किंग की फील्ड आप चूज कर रहे हैं, प्रोफाइल चूज कर रहे हैं, तो देन आपको उसमें आपको खुद से आइडिया हो जाएगा क्या चीजें क्या होती हैं, क्या सर्टिफिकेशन मतलब किस टाइम तक रहता है। अभी तो माइंड में होगा 3 साल बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्वालिटी की वैल्यू रहती है, आपके अंदर स्किल सेट की वैल्यू रहती है। सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप सर्टिफाइड हो, लेकिन लास्ट में आपको यही चेक किया जाता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। ठीक है, कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो आपको आपने सर्टिफिकेशन दिखा दिया, चलो ठीक है, लेकिन कंपनी वहां पे आपका स्किल सेट देखेगी, आपका इंटरव्यू लेगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको हायर करेगी। आपके पास सर्टिफिकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन आपने ले रखे हैं, है ना। आजकल तो आपको पता है जैक जुगाड़ लगा के कहीं ना तो कहीं प्रोक्सी रोक्सी लगा के सर्टिफिकेशन तो कोई भी ले लोगे आप, है ना, लेकिन आपके पास स्किल्स ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर कोई काम नहीं बनता। ठीक है गाइस, है ना, मिलते हैं फिर कभी, जब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस, बाय बाय। ओके थैंक यू सर, सर। ओके गाइस, थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, वेलकम।